नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीज अंसारी और आप देख रहे हैं अजीज टेक वर्ल्ड। आज हम फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर संकुल संगठन का स्टॉक रजिस्टर का जानकारी लेकर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टॉक रजिस्टर के बारे में भरना सीखेंगे और इसके बारे में संपूर्ण विवरण के साथ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ अपने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं। उसका परिभाषा अगर हम लोग देखें तो परिभाषा है स्टॉक रजिस्टर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉक है, तो स्टॉक में मतलब CLF वैसा सामान को खरीदता है जो व्यवसाय के लिए यानी बेचने के लिए जो भी सामान खरीदता है, तो उसका विवरण जिस रजिस्टर में रहता है उसे हम लोग स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। संकुल संगठन खरीदे हुए वैसे वस्तु को संकुल संगठन द्वारा खरीदे गए वैसे वस्तु जो बिजनेस के लिए या व्यवसाय के लिए खरीदता है उससे, और खरीदने का विवरण जिस रजिस्टर में उपलब्ध रहता है या दर्ज रहता है उसको हम लोग स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कई सारे विवरण रहते हैं, जैसे कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं और कौन सा वस्तु खरीद रहे हैं, उसका नाम रहता है, कितना में खरीदे थे, कितना यूनिट खरीदे थे, उन सभी का विवरण रहता है उसमें। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि उसके लिखने से क्या लाभ होते हैं। तो लाभ ये है कि आपका उस पुस्तक से देखने से आपको एक बार में ये पता चल जाएगा कि हमारे व्यवसाय में या बिजनेस में कौन सा वस्तु का क्वांटिटी कम हो गया है जिसे हम लोग फिर से खरीद सकते हैं और बेचने में आपूर्ति में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जब भी कोई कस्टमर आए तो उसको खाली हाथ ना लौटना पड़े, वस्तु को हम लोग पूर्ति कर सकें। उससे ये पता चलता है कौन सा वस्तु कितने क्वांटिटी में बचा हुआ है और उसको खरीद के रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इस रजिस्टर को कैसे भरना है, और भरने के बाद हम लोग आज इस रजिस्टर को लाइव आपके सामने मोबाइल में स्टॉक रजिस्टर को भर के देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग आ गए अपने रजिस्टर के ऊपर, स्टॉक रजिस्टर। तो चलिए देखते हैं। जैसे अपना पेज खोलेंगे तो आपको इस तरह का पेज मिलता है, जिसमें आपको विशेष सूची के लिए लिखना पड़ता है कि क्या क्या स्टॉक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है SHG बुक सेट और SHG पासबुक। तो इसके लिए हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 1 कर देता हूँ। और SHG पासबुक के लिए हम लोगों ने 5 से 7 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोग अगला पेज में पहुँचते हैं और यहाँ पे हम लोग को कुछ इस प्रकार का कॉलम मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले स्टॉक का नाम लिखना पड़ता है। तो लिख लेते हैं हम लोग को। फर्स्ट में क्या आता है, SHG बुक सेट। SHG पुस्तक सेट। ठीक है, इसको लिखने के बाद फिर यहाँ आपको ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद पूछ रहा है क्रमांक। ठीक है, 1 नंबर में मैं लिख देता हूँ SHG बुक सेट। हम लोगों ने जो डेट को ख़रीदा था सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 17/6/2020 को। मैंने ख़रीदा है। इसका विवरण मैं लिख देता हूँ SHG बुक सेट। पुस्तक सेट खरीदे गए संख्या। तो हम लोगों ने जो टोटल ख़रीदा था वो हमने यहाँ पे
निकालिए 300 पीस खरीदे थे हम लोगों ने 300, और उसका रेट हम लोग को पड़ा था 280 रुपये। और बेचे हुए उपयोग किए गए संख्या कितना हम लोगों ने बेचे, ठीक है। तो ई महीना में हम लोगों ने जिसमें ख़रीदे थे उसमें नहीं बेचे थे, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे डैश कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपका शेष में वही बच जाएगा, 300 पीस हमारा पास था। और समाप्ति राशि जितना आपको खर्चा पड़ा था वो आपको रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास है 84,000 रुपया उसके ऊपर लगा था। तो ठीक है, लिए हुए संस्था और व्यक्ति का नाम यहाँ तो किसी ने नहीं लिया है उस दिन, और यहाँ पे किसी का हस्ताक्षर नहीं हुआ। फिर जब हम लोगों ने जो सेल किया था उसका डिटेल यहाँ पे हमने रखा है। तो यहाँ पे देखिए 29/7 को यहाँ पे आप देख सकते हैं 15/7/2020 को हमने कुछ सेल किया था, देखिए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 15/7/20 को यही वाला हमने सेल किया था। यहाँ पे खरीदी नहीं किए थे, लेकिन बेचे थे हम लोगों ने कितना आप यहाँ पे देख लीजिए, बेचे थे हम लोग। देखिए बुक सेट 10 पीस हम लोगों ने बेचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। अच्छा, उसका रेट हमने 350 रुपये पर पीस के हिसाब से रखा है, तो वह 3500 हो रहा है, 350 रुपये। ₹350 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समाप्ति राशि, अब देखिए 300 में से 10 आपका घट जाएगा तो बचेगा आपके पास 290 पीस। और यहाँ पे 8400 में आपका घट जाएगा 3500। यहाँ पे देखिए 3500 रुपया हम लोगों ने उपयोग किए गए राशि इतना था। तो अभी इतना 3500 में हम लोग इतना घटा लेते हैं मेरा अमाउंट। तो मैं वहाँ लिख देता हूँ 80,500। इतना हमारे पास शेष अभी बचा हुआ है। अब किसने लिया था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए चक्रदाहा भीओ को हमने दिया था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चक्रदाहा भीओ को दिया हुआ। यहाँ पे मैंने उससे हस्ताक्षर नहीं कराया था, आप चाहें तो यहाँ पे आप हस्ताक्षर करवा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको भरना होता है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो एक और मैं भर के दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिर है उसी में 15/7 को 15/7/20 को खरीदी नहीं हुआ है, तो हम लोग बेचे हैं कितना, यहाँ पे देखिए 14 सेट हम लोगों ने बेचा हुआ है। 14 सेट बेचा हुआ है, तो उससे हम लोगों को प्राप्त हुआ 4900 रुपया, ठीक है, 4900। अब यहाँ पे हमारे पास 290 बच गया था। 290 में से फिर हम लोग 14 को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास बच गया, आपके पास हमारे पास 276 स्टॉक बच जाएगा। 276 स्टॉक बच जा रहा है। और अमाउंट में हमारे पास 4900, फिर मैं यहाँ पे घटा ले 76,600। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद हमने कहाँ किसको बेचा था वो इसमें हमने विवरण रखा है। यहाँ पे देखिए धोबनी भीओ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ धोबनी भीओ को दिया, और यहाँ पर आप उससे साइन करा सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से भरना होता है स्टॉक रजिस्टर, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है और कब हमको ख़रीदना है, कितना भी पैसा हमारा उसमें आना बाकी है, कितना आ चुका है, वो सब इसमें
पता चलेगा। जैसे इस कॉलम से हमको पता चल जाएगा कि इतना पैसा हमें प्राप्त हो गया, और यहाँ से पता चलेगा कि इतना हमको और अभी आना बाकी है। ठीक है, तो इतना हम इस रजिस्टर में बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपसे कुछ आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो हमारे वीडियो के कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।